हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल करेंट जीके 1 2 3 में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेडकर किसने बनाया गया है? ए अमिताभ बच्चन, बी दूरदर्शन पटनायक, सी सचिन तेंदुलकर, डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर ए करेक्ट, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की जनगणना 2027 में कौन सी जनगणना है? ए 14वीं, बी 15वीं, सी 16वीं। तो इसका आंसर सी सही है, 16वीं। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2027 का मुख्य स्वरूप क्या है? ए पूर्णतः कागजी, बी पूर्णतः डिजिटल, सी आंशिक डिजिटल, डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का आंसर बी पूर्णतः डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या रखा गया? ए हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बी डिजिटल भारत उन्नत भारत, सी जन भागीदारी से जन कल्याण, डी सबका साथ सबका विकास। तो 4 का आंसर सी जन भागीदारी से जन कल्याण। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो इसका आंसर बी 8वीं जनगणना होगी। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? ए जनगणना 2011, बी जनगणना 2021, सी जनगणना 2027, डी आगामी जनगणना 2031। 6 का आंसर सी जनगणना 2027। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनगणना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ए सांख्यिकी मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी मानव संसाधन मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो 7 का बी आंसर सही है, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2027 का अधिकाधिक शुभारंभ क्या तय किया गया है? ए प्रगति और विकास, बी आशा और विश्वास, सी डिजिटल भारत और युवा, और डी गति और शक्ति। तो 8 का आंसर ए प्रगति और विकास। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के वर्तमान महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? ए विवेक जोशी, बी मृत्युंजय कुमार नारायण, सी अमित शाह, डी राजीव कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर बी मृत्युंजय कुमार नारायण। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2031 के बाद इस जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया? ए केवल आर्थिक जनगणना, बी जाति आधारित जनगणना, सी प्रवासियों की जनगणना, और डी डिजिटल साक्षरता जनगणना। तो इसका आंसर बी जाति आधारित गणना। क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना संगठन किस अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से कार्य करता है? ए जनगणना अधिनियम 1948, बी नागरिक अधिनियम 1955, सी सांख्यिकी अधिनियम 1960, और डी गृह मंत्रालय नियम 1950। तो 11 का ए आंसर सही है, जनगणना अधिनियम 1948। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार आंशिक रूप से जनगणना कब हुई थी? ए 1881, बी 1872, सी 1951, डी 1901। तो इसका आंसर बी 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? ए 1872, बी 1881, सी 1911, और डी 1951। इसका कौन सा आंसर सही है? बी 1881। भारत में पहली बार नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1821 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम नियमित जनगणना किसके कार्यालय में शुरू हुई थी? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर बी सही है, लॉर्ड रिपन। जो प्रथम जनगणना हुई थी ना, वह लॉर्ड रिपन के समय से
हुई थी। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है? ए 1911, बी 1921, सी 1951 और डी 1971। तो इसका आंसर बी 1921 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1955। तो ये की गई थी 1951। सी आंसर इसका करेक्ट है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संसूची का विषय है? ए अनुच्छेद 246, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 370 और डी अनुच्छेद 112। तो 17 का ए सही है, अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो 18 का सी वाला आंसर सही है, 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग में कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं? ए 25 प्रश्न, बी 30 प्रश्न, सी 33 प्रश्न, डी 40 प्रश्न। तो इसका आंसर सी सही है, 33 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2027 में नागरिकों को खुद की जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है? ए डिजिटल रजिस्टर, बी सेल्फ इन्यूमरेशन और डी ई जनगणना फॉर्म, सी ई जनगणना फॉर्म, डी जन पोर्टल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।